तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, पहली बात, जो लिस्ट बनाने वाली बात होती है वो बिल्कुल लिस्ट आप बनाइए जिन व्यक्ति को सिस्टम में आप रिक्रूट करना चाहते हैं। बात नंबर एक, जितने भी आपके मोबाइल हैं, उस मोबाइल से जितने भी आपके नाम है, नंबर है, उनकी एक लिस्ट बनाइए। वहां पे दो टाइप की लिस्ट निकलेंगी। ठीक है, दो टाइप की लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट ऐसी होंगी जिससे आप रेगुलर मिलना जुलना होता है, राइट, रेगुलर बात होती है। ऐसे आपके लिस्ट में से 20% या 10% लोग होंगे। बाकी के कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे पता नहीं मुलाकात कब हुई थी, कहां हुई थी, उसको भी याद नहीं है और आपको भी याद नहीं है। ऐसे लोग भी होंगे, राइट। उन लोगों की लिस्ट एक अलग बनाइए। अगर आप कोई भी व्यक्ति बैठा है तो पेन और कॉपी लेकर बैठा है तो बहुत थोड़ा ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये काम थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा जो मैं बता रहा हूं। बात नंबर एक, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आप देखिए। वो हर किसी का 100, 150, 200 से ऊपर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। ठीक है, और उसमें जो है दो टाइप के लोग होंगे। एक तो वो जिनसे आपकी रेगुलर बात होती है, रेगुलर मुलाकात होती है, राइट। ठीक है, मतलब हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में मुलाकात हो ही जाती है, राइट। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे पता नहीं कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। लास्ट मुलाकात कब हुई थी ना आपको याद है ना उस बंदे को याद होगा। और उसी कैटेगरी में एक और होता है जो आते जाते कभी आपने किसी का मोबाइल नंबर सेव कर लिया हो या आपका मोबाइल नंबर उसने सेव कर लिया हो। ये तीसरी कैटेगरी होती है उसी लिस्ट के अंदर। ये तीसरी कैटेगरी होती है। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। ठीक है, रिस्पॉन्स करते रहना यार, रिस्पॉन्स करते रहना। अगर आपको समझ में नहीं आएगी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ठीक है, 5 मिनट ज्यादा बोल देंगे या 5 मिनट ज्यादा सेशन को खींच लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब है क्या, सबसे पहले जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो हम किसके पास जाते हैं? हम उन लोगों के पास जाते हैं जो हमें जानते हैं या जिनको हम जो हमें जानते हैं या जिनको हम जानते हैं, राइट। या वो हमें जाने या हम उनको जानते हैं, राइट। लेकिन मोबाइल में उनका नंबर होना बहुत जरूरी है। इसमें एक काम तो सबसे पहले आप कीजिए, एक काम सबसे पहले कीजिए कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बनाइए अपने मोबाइल में। ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बनाइए। अगर ये समझ में नहीं आता, थोड़ा सा मोबाइल में बैठ के आरएनडी करोगे व्हाट्सएप में तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आता, आपके किसी भी सीनियर को कॉल कीजिए, वो आपको बता देगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बनाइए और जितने भी ऐसे लोग हैं उनका नंबर उसमें सेव कीजिए। दूसरी बात, उसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, अगर आपका नंबर सामने वाले के मोबाइल में सेव नहीं है तो वो मैसेज जो आप कल भेजने वाले हो, मैसेज उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लगता है कहीं पे डाउट है कि यार इस बंदे पे मेरा नंबर नहीं है, तो आप एक जनरल कॉल कर लीजिए। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग को कॉल कीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा काम है। ये हमारा काम है। दिल्ली के अंदर टेली कॉलिंग का एक बिजनेस चलता है, अगर आपको पता हो। जो कॉल करके भाई साहब आप लोन लेना चाहोगे, इंश्योरेंस लेना चाहोगे, फलाना लेना चाहोगे, डिकाना लेना चाहोगे, इस टाइप की कॉलिंग चलती है, पता होगा आप लोगों को, राइट। ऐसे आपके एरिया में भी होगा। उस लड़की को केवल 8,000 रुपए दिया जाता है यार, 8,000 रुपए दिया जाता है और डेली का 200 कॉल करती है वो, डेली का 200 कॉल। अरे यार, हम अपने बिजनेस में लाखों की बातें करते तो क्या 100 कॉल नहीं कर सकते? कितनी छोटी सी बात है यार ये, राइट। और ये हर बारी थोड़ा ना करना है, ये आप जो मैं बता रहा हूं इसको स्टेप बाय स्टेप सीखिए। 100 कॉल किया, 100 कॉल करने के बाद उस बंदे को अपना नंबर सेव करवा दो और नॉर्मली जनरल बात करो। ज्यादा नहीं, आप 30 सेकंड या 1 मिनट की बात करो। और भाई कैसे हो, क्या हो, मुझे पहचाना, मैं फलाना, राइट। और कई बार नंबर सेव नहीं होगा तो सेव कर लेगा, यार ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना आप। ठीक है, ये चीज बोलिए। और ब्रॉडकास्ट में देखो, एक दिन में आप सबको इनवाइट नहीं करना। अगर आपके 150-200 लोग हैं तो सबको एक दिन में इनवाइट तो कर नहीं सकते आप। डेली के 4-5 लोगों को इनवाइट करते हो आप। तो उन लोगों को क्या करना है, जब उन लोगों से बात हो गई है, एक बारी जनरल टॉक करना यार, हालचाल पूछना, और कुछ नहीं, कोई बिजनेस की बात नहीं करनी है आपने। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको एक बारी कॉल करके जनरल टॉक करनी है, जनरल टॉक करनी है बस। एक दिन अपने आप को इसलिए अलग से सेपरेट रख लो। देखो, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। छोटी तैयारी से बड़ा जीत कभी नहीं कर सकते आप। तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। एक दिन अपने आप को छुट्टी कीजिए, मैं कहूंगा जो भी अगर जॉब वॉब करते हैं छुट्टी कीजिए और इन लोगों को जनरल टॉक कीजिए। इसी बहाने आपके बारे में रिकॉल भी हो जाएगा।
आपके बारे में रिकॉल भी हो जाएगा। फेसबुक में अगर आपकी आईडी है तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लीजिए, इसका काम आएगा, मैं आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में, राइट? ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपको डेली मॉर्निंग में एक मैसेज जो है सामने वाले को करना है। मॉर्निंग में डेली एक मैसेज करना है, किसके रिगार्डिंग? वेस्टेज के रिगार्डिंग नहीं, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं, टीएसएस का नहीं, आपको जस्ट एक मोटिवेशनल कोई भी कोटेशन हो, या सोनू सर के छोटे छोटे क्लिप आते हैं, भैया आप लोगों ने देखा होगा 1 मिनट 1.5 मिनट का क्लिप आता है, वो आपने भेजना है उनको, वो आपने भेजना है आपको। समझ में आ रही है आपको बात? हेलो, हाँ जी सर। यस सर, यस। समझ में आ रही है? और यहां तक कई सारे लोग कर भी रहे होंगे, जी राइट? कई सारे लोग कर भी रहे होंगे। अब ये क्या चीज है, देखिए क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। क्या कोई मार्केटिंग का डेफिनेशन बताएगा जो इजीली समझ में आ जाए? अरे है कोई मार्केटिंग का डेफिनेशन बताए मुझे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। मैं आपको बताता हूं, मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग का मतलब देखो, सेल्स और मार्केटिंग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपकी जो ज्वाइनिंग आती है वो मार्केटिंग से नहीं आती, वो सेल्स से आती है। आपकी जो पीवी जो बढ़ता है वो मार्केटिंग से नहीं बढ़ता, वो सेल्स से बढ़ता है। सेल्स कब होगा? जब उसकी मार्केटिंग होती है। ध्यान में रखिएगा, सेल्स कब होता है? जब उसकी मार्केटिंग होती है। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, किसी गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट है, किसी बाइक का एडवर्टाइजमेंट है, क्या आप फट से बाहर निकल के खरीद के लाते हो उसको? हाँ जी, नहीं। वो दिमाग में आपको रिकॉल करता है कि भैया हम हैं मार्केट में, अगर किसी दिन बाइक लेने की जरूरत पड़े तो हमारे शोरूम जरूर विजिट करना। दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। वो सेल नहीं है, वो केवल अपना प्रेजेंट जो है दिखा रहा है कि भैया मैं मार्केट में हूं, मैं जिंदा हूं, मैं यही काम करता हूं, मैं बाइक बेचने का काम है मेरा, मैं बाइक बनाता हूं मैं। इसी प्रकार से तरह तरह के विज्ञापन आप अपने टीवी में देखते हो। दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, नॉट सेल। समझ में आ रही है बात? हेलो। सेम इसी प्रकार से ये आपकी मार्केटिंग हो रहा है, ये आपका एक ब्रांड बन रहा है, आपकी एक छवि सामने वाले के दिमाग में बन रहा है। जब आप मोटिवेशनल कोटेशन भेजते हो तो आपकी एक अलग छवि बन रही होगी। हो सकता है वो कॉलेज का दोस्त हो सकता है किसी टाइम पे उसके साथ बैठ के सुट्टा भी मारा हो आपने, ऐसे भी दोस्त होंगे यार, कभी बैठ के पिया भी, मतलब जनरली समझिए उस टाइप की चीज, जो एक माइंड में फितरत होती है, ये मेरा दोस्त इस टाइप का है। लेकिन जब ये इस टाइप के मैसेज और इस टाइप का वीडियो जब जाता है तो उसका उसका उसके दिमाग में आपका इमेज जो है वो अलग तरीके से बन जाएगा। एक प्रोफेशनल और एक जिम्मेदार आदमी वाला पिक्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब कई बार आपने सुना होगा, एक डायलॉग कॉमनली सुना होगा कि यार तू आ, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, समथिंग ऐसा कुछ कभी आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सामने लगा था, तू मेरी जिंदगी बदलेगा। ये वही दोस्त होते हैं, मोम दोस्तों की बात कर रहा हूं। तू जिंदगी बदला, भाई छोड़ना, तू जिंदगी बदलने आया। ये वही दोस्त होते हैं। तो ये चीज करने से पहले क्या करना है, उसके माइंड में अपनी एक पिक्चर इमेज जो है वो क्रिएट करनी है। समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो। हाँ जी सर। वो किस टाइप की पिक्चर? जैसे फेयर एंड लवली इस्तेमाल करने वाला आदमी ये कहता है काला आदमी गोरा हो सकता है, एक पिक्चर इमेज जो है वो क्रिएट कर दिया उस ब्रांड ने कि हाँ भैया अगर मैं थोड़ा सा सांवला हूं तो मैं ये क्रीम इस्तेमाल करूंगा तो मैं गोरा हो सकता हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको, राइट, एक उदाहरण दे रहा हूं जो हम नॉर्मली टीवी में देखते हैं। इसी टाइप से आप अपनी ब्रांडिंग, अपना वैल्यू जो है सामने वाले के दिमाग में बनाओगे। जो आपके 150-200 लोग हैं, राइट, और यही 150-200 लोग हैं, ये आपके प्रोस्पेक्ट धीरे 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 करके आएंगे। मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग में नहीं जा रहा, ध्यान में रखिएगा, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग में नहीं जा रहा, मैं आपके नेचुरल जो मार्केट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। नेचुरल जो मार्केट है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी बाय बॉर्न आपके पास है, मैं उस मार्केट की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इन लोगों को क्या है कि कंटिन्यू जब ये आप भेजोगे, अब नॉर्मली अब क्या करना है, अब आपको जो मीटिंग हो रही है या कोई भी सेशन हो रहा है, ये 1 दिन का काम है। जो भी चीजें मैंने बताया सर, ये 1 दिन का काम है, मात्र 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम है। और मॉर्निंग में वीडियो भेजना या कोई कोटेशन भेजना, ठीक है, ये जो या सोनू सर का कोई एक बढ़िया सा कोटेशन आता है, यार हम लोगों का आता है, आपके सीनियर का आता होगा, उसको भेजना है बस, ठीक है। और ये 2 सेकंड का काम होता है, एक बार आपने क्लिक बटन दबाया, 200 लोगों तक घट 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 करके पहुंच जाएगा। 2 सेकंड का काम है यार, 2 सेकंड का काम बस, राइट। अब है क्या, अब आपकी जूम मीटिंग वाली बात पे आ जाते हैं हम लोग।
अब स्टार्टिंग अब आप करते हो, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, ठीक है, वहां से आप जूम की बात या फिर सेमिनार की बात करते हैं। नॉर्मली हम लोग किसी का इनवाइट करते हैं तो क्या भाई लिंक भेजा, अच्छा मैं थोड़ा जानना चाहता हूं आप में से कितने लोगों ने जो कोई 8% 10% या रिसेंटली कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना हो, मैं जानना चाहता हूं आपने क्या जूम में कभी किसी का इनवाइट किया है? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना यार, थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा रहेगा यार, बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, जूम में किसी ने इनवाइट किया है? नरेंद्र जी बोल रहे हैं, अमित सोनी जी। नरेंद्र जी, अच्छा अच्छा अच्छा, नरेंद्र पुरोहित जी, ओके। हाँ जी, किस टाइप से इनवाइट किया आपने? देखिए यहां जो भी बातें होंगी ना, प्लस होंगी माइनस होगी, सीखने वाली चीज है। प्लस होंगी तो एडॉप्ट कर लो, माइनस होंगी तो ये चीज नहीं करना, ये भी सीखने को मिल जाएगा, क्या नहीं करना ये भी सीखने को मिलेगा, राइट, ध्यान में रखिएगा। हाँ। जी नरेंद्र जी। सर मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ये बिजनेस के बारे में मीटिंग है, इसमें आपको ज्वाइन होना है। जी हाँ, कॉल करके बोल रहे थे। बस इतना ही करते हो आप? हाँ। ठीक है, ओके। और कोई? बहुत बढ़िया यार अभी नरेंद्र जी, आप हिम्मत करके बोल रहे हो यार, लोगों की विश्राम फटती है, सोनी जी सही बोल रहे बता थे। रहा हूँ, लोगों की फटती है चार लोगों के सामने बोलने में, आप हिम्मत करके बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कोई और? विश्राम सोनी जी बोल रहे थे सर। हाँ जी, विश्राम सोनी जी। जी सर। जी बताएं सर। जी सर, पहले मेरा आता है मैसेज, तो पहले सबको हम व्हाट्सअप करते हैं, जी फिर व्हाट्सअप करने के बाद कॉल करते हैं, फिर बतलाते हैं सेमिनार है, बिजनेस जो कर रहे हैं वेस्टीज का, उसके बारे में बतलाया जाएगा, ये सब जी पूरे बतलाते हैं। जी जी जी। और कोई? और कोई? या वीवो आई थिंक बेनी सर हैं क्या ये? सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर। जी बेनी सर। हाँ मैं बताता हूँ सर, ये कोविड-19 में काफी लोगों का जॉब चला गया, जॉब नहीं मिल रहा अभी, तो सिर्फ एक ही एक कॉन्सेप्ट है और जी वो जबरदस्त से एक प्रोजेक्ट है। उसके बारे में मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान से सुनो आप, ठीक है? इसमें जरूर हमारी लाइफ बदल सकती है। इस तरह के मैं बोलकर उनको भेजता हूँ। जी। और कोई? और कोई? हाँ जी, और कोई? जोगिंदर टीएसएस सर। भाई दिख नहीं रहे मुझे यार, वीडियो में है क्या? हाँ वीडियो में है। तो दिख क्यों नहीं रही है? अबरार और एक अंसारी ऋतिक जी, भी है। ये हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी बताएं। जी सर। जी सर, मैंने बड़ौदा का लिस्ट बनाया हुआ है, जी तो लोग जिनका रिप्लाई आता है ना अच्छा ठीक ठाक या नहीं भी आता है, तो लोगों को वही बोलता हूँ मैं भी कि एक बिजनेस है जिसको आगे की आपको बताया जाएगा। सोनू जी का वीडियो तो मैं रोज डालते रहता हूँ, वही मैं भी बताता हूँ कि एक बार आ करके देखिए, शायद इससे आपका लाइफ बदल जाए और मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। एक बार आ करके देखिए, इसी तरह मैं भी इनवाइट करता हूँ सर। ओके ठीक है। और ऋतिक? यस जोगिंदर। सर मैं पहले जो आपका पोस्टर होता है बना के भेजता हूँ आप लोगों को, वो पोस्टर सेंड करता हूँ मैं सभी दोस्तों को जिनको इनवाइट करना होता है, और उसके बाद में बोलता हूँ भाई एक अपॉर्चुनिटी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके लिए मुझे 2-4 लोगों की जरूरत है, ठीक है? और उसी के बारे में हमारी अभी कुछ बात डिस्कस होने वाली है, मैं उनको टाइम दे देता हूँ। तो इस तरीके से सर मैं उनको बोलता हूँ फिलहाल। ओके मीन्स आप ये कह रहे हो कि जिस टाइम पे हम लोग अपना जो लिंक जो है जो जनरेट होता है या पोस्टर जब जाता है, उस टाइम पे आप उनको भेजते हो और फिर वहां पे ये जनरल बातें होती है, राइट, ऐसे कुछ? ओके देखिए आप लोगों की चीजें, अब क्या करूं, तारीफ करूं या रात को आया तो मायूस नहीं करता? आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, राइट, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाला भी बहुत अपडेट हो चुका है, उसको भी कुछ और चाहिए, वो कहते हैं दिल मांगे मोर, नहीं? तो अगर इस टाइप से करोगे तो हो सकता है कि 20 लोगों को कॉल करोगे तो हो सकता है कि एक आदमी आ जाए,
लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुंचे और मैक्सिमम लोग कन्वर्ट हो, राइट? यही हम लोगों का थॉट प्रोसेस है, राइट? और यही हम सभी लोग चाहते हैं। तो देखिए, जब आप कोई भी अगर जूम मीटिंग हमारी हो रही है, सबसे पहले तो आप ये टारगेट कीजिए कि आप किनको इनवाइट करना चाहते हो। अगर कल सेमिनार है, कल 12 बजे का या 2 बजे का जो भी सेमिनार होगा, क्या आपको पता है कि वो कौन से 5 लोग हैं जिनको आप कॉल करने वाले हो? फंस गए बाबू, गारंटी फंस गए, गारंटी फंस गए। मैं बता रहा हूं, आपको पता ही नहीं होगा किन 5 लोगों को कल कॉल करना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए मैं किस बंदे को कॉल कर रहा हूं। ये अगर कल सेमिनार है तो कल आपके 5 लोग कौन से होंगे जिनको आप इनवाइट करना चाहते हो। लिस्ट तो आपकी बहुत लंबी होगी, मोबाइल में भरे पड़े हैं। ये थोड़ा सा वर्किंग करो। मैंने कहा था एक लिस्ट बना लो, फिजिकल जो है ना, एक डायरी में एक लिस्ट बना लो आप। देखो, दिमाग में मैं आपसे पूछ लो ना, या 10 नाम बोलो आप अपने दोस्तों का, तो आप 10 नाम मुझे इजीली बता सकते हो। 10 नाम आप मुझे इजीली बता सकते हो। नंबर 1 रमेश, नंबर 2 दिनेश, नंबर 3 श्याम, नंबर 4 संजय, ऐसे 10 नाम मुझे बता सकते हो। लेकिन गारंटी मैं 5 मिनट बाद दोबारा 10 नाम पूछूं और सीरीज वाइज पूछूं, गारंटी आप गलती कर बैठोगे। अगर क्या होता है, कई बार ना हम लोग खोपड़ी पे ज्यादा भरोसा कर लेते, दिमाग पे ज्यादा भरोसा कर लेते। अरे सब याद है क्या गौतम जी, आप ऐसी बातें बोल रहे हो, हमें सब पता है किसको इनवाइट करना है। भाई ऐसा नहीं होता। ये दिमाग कई बार ना ऊपर नीचे कर देता है। जहां संजय था वहां रमेश आ जाएगा, जहां दिनेश था वहां कोई श्याम नाम का बंदा आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, एक बारी अगर आपने डायरी में लिख लिया और 10 साल बाद भी डायरी में उठा के देखोगे तो वो वहीं लिखा मिलेगा, और वैसे ही लिखा मिलेगा जो आपने लिखा है। वो बदलता नहीं है। श्याम है तो श्याम ही लिखा होगा, संजय है तो संजय ही लिखा होगा। ध्यान में रखिए। ये थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करना स्टार्ट कर दो। बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन ये करेगा कौन? नहीं, बड़े काम करने चले हैं लेकिन छोटे काम नहीं हो रहे आपसे। ध्यान में रखिएगा, काम बड़े करने चले हो लेकिन छोटे छोटे काम नहीं हो रहे आपसे। आपको ये पता होना चाहिए, अगर कल सेमिनार है तो मैं किन 5 लोगों को कॉल करूंगा, और जिन 5 लोगों को कॉल करोगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा करता क्या है। और जस्ट इंफॉर्मेशन, कहां रहता है, नाम तो ऑब्वियसली पता ही होगा आपको, राइट? पूरा नाम हम पता होना चाहिए। मैरिड है, अनमैरिड है, कहां रहता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, पढ़ाई करता है या हाउसवाइफ है, ये आपको पता होना चाहिए। अप्रोक्स वो कितना कमाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एज कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? मतलब जितनी बेसिक डिटेल है वो आपके पास इंफॉर्मेशन के तौर पे स्टोर होना चाहिए। जब आप उसे कॉल करते हो, ध्यान में रखिएगा मैंने क्या कहा, ये वो लोग हैं जिन्हें अचानक कॉल नहीं करना। ध्यान में रखिएगा, जो मैंने पहले बताया उसको छोड़कर ये दूसरा काम मत कर देना। पहले जो मैंने बताया, मोबाइल में सभी लोगों को एक बारी कॉल करके बता दो भैया हम अभी जिंदा हैं। आप समझ रहे हो? अरे मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा अलग चीज है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आज के डेट में हमारे मोबाइल में जितने नंबर है ना, हमारे मोबाइल में जितने नंबर हैं, बुरा मत मानना, उनमें से कुछ लोग ना इस धरती पे नहीं है। और फैक्ट बताऊं, हमें अभी तक पता भी नहीं है। सर पिछली बार तो सर ऐसे ही हुआ था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मोबाइल में नंबर है लेकिन वो आज इस धरती पे जिंदा नहीं है और आपको पता भी नहीं होगा। 200, 250, 500 नंबर होते हैं यार, कम से कम। भाई यही चीज सामने वाले के लिए हम भी तो हैं, हमारा नंबर भी तो किसी के मोबाइल में सेव है, तो उनको बताना होता है भाई हम जिंदा है, देखो। ठीक है, तो एक बारी जस्ट एक जनरल टॉक करके उनको जब आप मैसेज भेजते हो, ठीक है, तो पता चलता है कि हाँ भाई ये नरेंद्र नाम का बंदा है, अनिल गौतम नाम का बंदा है, उपेंद्र बुगलिया नाम का बंदा अभी है इस धरती पे। ठीक है, मानिए कि 10 दिन बाद फिर दोबारा कॉल जाता है, और 10 दिन क्या कर रहे हो? 10 दिन जो आपको मैंने बताया, जो मैसेज वाली बात याद है आपको, पॉडकास्ट वाली बात, ये कंटिन्यू करना है। जब आपके मॉर्निंग में मैसेज जाता है गुड मॉर्निंग लिख के, ध्यान में कोटेशन के बाद नीचे गुड मॉर्निंग करके जरूर भेजना है। कोटेशन के बाद गुड मॉर्निंग करके जरूर भेजना है, और सामने वाले को ये लगता है कि भैया इस बंदे ने स्पेशली मुझे गुड मॉर्निंग कहा है। देखिए मैं जो चीजें बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप उन चीजों को अभी फील ना कर पा रहे हो,
या कुछ लोग फील भी कर रहे हो। आप अपना प्रेजेंस मॉर्निंग में दिखाते हो तो सामने वाला आपके बारे में जरूर सोचता है। फेसबुक में जब बैठेगा तो एक बार ये आपको जरूर ढूंढेगा। इसे कहते हैं मार्केटिंग। ध्यान में रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं मैं आपको, ये होती है मार्केटिंग। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। मैसेज करना, गुड मॉर्निंग विश करना, दिवाली, दशहरा, होली, कुछ भी होता है वो विश करना, या मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल कोटेशन भेजना, और ज्यादा नहीं भेजना। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दिन में केवल एक, मैक्सिमम दिन में केवल एक। कहीं पता चला अरे यार ये तो अपना प्रोस्पेक्ट धड़ाधड़ भेजे जा रहे हैं, ये काम भी नहीं करना। कोई एक करना है, कोई एक जो है, और सुबह के टाइम भेजना है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के बीच में। दिन में नहीं भेजना, क्योंकि दिन तक बहुत सारे व्हाट्सएप आ चुके होते हैं उसके पास। कौन सा पढ़े, कौन सा देखे, किसको इग्नोर करे, हो जाता है। मॉर्निंग में भेजो। और मॉर्निंग में अक्सर अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग थोड़ा फ्री होकर ना मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, और अननोन भी होगा उसको भी एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने करना है। और देन उसके बाद जब आप कॉल करते हो, जब आप उसे इनवाइट करना, जिन 5 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जब उन्हें इनवाइट करते हो तो फिर दोबारा उन्हें कॉल किया। कॉल करने के बाद जो भी आपका नाम है, राइट, उन्हें कॉल किया, भाई नीरज क्या हाल है, कैसे हो, पहचाना, मेरा नंबर सेव किया आपने? क्या हाँ यार अनिल मैं आपको पहचान गया, राइट। देन उसके बाद जो है आप अपनी बातों को धीरे धीरे रखोगे। अब सबसे पहले टॉपिक आपको रखना है। टॉपिक क्या है? करंट टॉपिक होना बहुत जरूरी है। करंट टॉपिक क्या होता है? करंट टॉपिक ये है कि आज का सिचुएशन क्या चल रहा है। ऑब्वियसली सबको पता है यार, कोविड का सिचुएशन है, ठीक है। मैंने कहा ना वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मैंने कहा था ये चीजें डिटेल आपके पास डायरी में होनी चाहिए। अब जब उस बंदे के साथ बात करो तो भाई तेरा जॉब कैसे चल रहा है, सैलरी पूरी मिल रही है या आधी हो गई है, कई लोगों की तो मिल ही नहीं रही है, जॉब है या नहीं है ये भी पता होना चाहिए। धीरे धीरे अपने बातों को रखना है, और कोई ऐसी बात नहीं करना जो सामने वाले को हर्ट करे। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग ना जोश जोश में आके कुछ ऐसी चीजें बोल देते जो सामने वाले को हर्ट कर देता है। वो साला भूखा मर जाएगा लेकिन आपके साथ जुड़ेगा नहीं, ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे प्राणी भी है, आपके साथ नहीं जुड़ेगा, भूखा मर जाएगा। तो बातों को बहुत संभल के स्टेप बाय स्टेप रखना है। और दूसरी बात, जब आप बातों को रखोगे, जो भी बातें होनी है, देखो 90% बातें हर जगह सेम रहेंगी, 90% बातें हर जगह सेम रहेंगी। उसकी एक प्रैक्टिस भी आपको बहुत जरूरी है। और वो प्रैक्टिस कहां करोगे यार? अपने आप में करो ना यार, अपने आप में करो, शीशे के सामने खड़े होकर करो आप। ये बहुत छोटे छोटे काम कर रहा हूं, बहुत बारीक बारीक से काम है जो हमारे ऊपर करना बहुत जरूरी है यार। हमें अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। आपके पास एक स्क्रिप्ट, एक लाइन होना चाहिए जो उससे बात करने वाले हो, कोविड के बारे में, उसके जॉब के बारे में, उसके फैमिली के बारे में। मैं अक्सर जो है, मेरे पास अगर कोई एक, देखिए सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मेरा एक कोई फ्रेंड है, मान लो, राइट, कोई एक फ्रेंड है, दिल्ली में रहता है, और मानो किसी अदर स्टेट से आया है, वो कोई अदर स्टेट से आया है, वो हो सकता है बिहार से आया हो सकता है मध्य प्रदेश से आया हो सकता है वो उड़ीसा से आया हो, और वो रहता है और मुझे उसको इन्वाइट करना है। मैं उसको कॉल करता हूं, कॉल करके कहता हूं भाई नीरज क्या हाल है, कैसा है? कह रहा भाई ठीक हूं। ऑब्वियसली कोई ये तो नहीं कहता बहुत बुरा हूं, कहता यार ठीक हूं। मैंने कहा और बता भाई कोविड में क्या तेरा जॉब अब सब सही चल रहा है क्या? मैंने ये क्वेश्चन किया, सामने वाला जवाब देगा हाँ यार थोड़ा बहुत हो रहा है। तो सैलरी यार पता चला कि आज की डेट में तुझे पता है यार, मतलब हिंदुस्तान में करीबन 25 से लेकर 30% ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी जो है आधी हो गई है। जब ये बात जैसी रखोगे तो वो भड़बड़ा के बोलना स्टार्ट करे, हाँ यार हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। अरे तेरी सैलरी अगर तेरी कम हो गई तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? भाई खर्चे तो उतने के उतने ही है, खर्चे थोड़ा ना कम हुए। कहता हाँ यार जैसे तैसे मैनेज कर रहा हूं, राइट। इतनी बात जहां खत्म होती है, फिर वहां पे आप अपनी बिजनेस वाली बातें स्टार्ट करते हो। यार मैं तुझे बता दूं, अभी तुझे पता है मोदी जी का जो है एक प्लान चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत प्लान। क्या? हाँ। यार ऑब्वियसली ये बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। यहां पे एक लाइन जोड़ देना है, क्या आपने
श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत आत्मनिर्भर प्लान के बारे में सुना है? सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं सुना। नहीं सुना? अबे तुमने सुना है? सुना है सर, सुना है। तुमने सुना, तुम्हारे गेस्टों ने भी सुना। नॉलेज नहीं है। मतलब दुनिया में समझदार आदमी कौन? मैं। और तुम्हारा गेस्ट फुद्दू है, उसे थोड़ा ना पता, उसे क्या पता मोदी जी कौन है? नहीं, आत्मनिर्भर प्लान क्या होता है उसको क्या पता है? अरे बाबू तुम्हें बता दूं, 3 ऐड अभी टीवी में चल रहा है। 3 ऐड जो मैंने करीबन एक हफ्ते बाद ही समझ लो, मैंने आज थोड़ा सा देख रहा था, न्यूज चैनल देख रहा था, उसमें 3 ऐड चल रहे हैं और वो पूरा का पूरा ऐड जो है वो भारत आत्मनिर्भर प्लान के बारे में। एक कोई कॉलेज का है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें ये बताया जा रहा है, आप नोटिस करना, हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो, उसमें ये बताया जा रहा है कि आप हमारे ये भारत आत्मनिर्भर प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉलेज है मेडिकल ये चीजें तैयारी करवा रही है, जिसके बाद आप एक जॉब ले सकते हो या अपना खुद का आप एक अपना छोटा मोटा जो है क्लिनिक खोल सकते हो, समथिंग ऐसा कुछ। अरे हर कोई आदमी धंधा ढूंढ रहा है यार, उस पे हर कोई आदमी धंधा ढूंढ रहा है। और मोदी जी एक्चुअल में आत्मनिर्भर प्लान करने का मतलब ही यही है कि अपना खुद का धंधा खोलो, आप आत्मनिर्भर बनो, किसी के ऊपर जॉब के ऊपर डिपेंड मत रहो, इसका मुद्दा समझो आप। राइट, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने ये लाइन बोला, सामने वाला कहेगा हाँ 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 सुना तो है यार कुछ आत्मनिर्भर प्लान, कुछ अगर नहीं है तो डिस्क्राइब करो। नहीं पता उसको, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने बोला कि हाँ यार हमारे गेस्टों को नहीं पता, ऐसे कुछ लोग होंगे, तो आपको पता होना जरूरी है कि आत्मनिर्भर प्लान क्या है। उसको थोड़ा शॉर्ट में समझाओ कि भाई मोदी जी ने जो है 6 महीने पहले जो है एक अनाउंसमेंट किया था भारत आत्मनिर्भर प्लान के बारे में, जिसमें जो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं वो उनको इस प्लान के माध्यम से रोजगार मिले। ध्यान में रखिएगा, जो बेरोजगार हो गए या जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनकी इनकम कम है, वो अपनी इनकम को बढ़ा पाए। जब ये बातें होंगी तो ये सारी बातें उससे रिलेट होंगी, उसके घर से रिलेट होंगी, उसके इनकम से रिलेट होंगी, उसके बिजनेस से रिलेट होंगी, उसके बैंक बैलेंस से रिलेट होंगी। फिर उसके बाद बोलो कि यार मैं इसी प्लान पे मैं काम कर रहा हूं। मैं तुझे बता दूं, कोविड में जो है, कोविड से पहले कुछ लोगों ने काम स्टार्ट किया था, 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, और वो लोग जिनकी सैलरी 10,000 रुपए की थी और आज वो यहां पे जो है 60,000 रुपए कमा रहे हैं। जिनकी सैलरी 15,000 रुपए की थी, जो बेरोजगार थे, वो 80,000 रुपए की इनकम ले रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं टीएसएस के अंदर, यार मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ऐसे बतेरो पोस्टर जो है आपको वो फेसबुक में दिख जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। सारा ज्ञान मैं दे दूं तो अपनी खोपड़ी कब चलाओगे आप लोग? कुछ चीजें अपना भी इस्तेमाल करना। ये डाटा आप लोगों के पास ऑलरेडी है, उस डाटा को जस्ट सिस्टमैटिक वे में उस सामने वाले से शेयर करना है। सिस्टमैटिक वे में सामने वाले से शेयर करना है। सामने वाले को यह बता दो कि भाई बेरोजगार आदमी जिसने लॉकडाउन के टाइम पे बेरोजगार था और आज के डेट में वो 80,000 रुपए कमा रहा है इस प्लान के अकॉर्डिंग। एक आदमी जिसकी सैलरी कम थी 15,000 रुपए और वो इस प्लान के माध्यम से आज की डेट में 60,000 रुपए कमा रहा है। एक आदमी जिसकी सैलरी 30,000 रुपए थी लेकिन वो इस प्लान के माध्यम से आज की डेट में 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। ये कुछ आंकड़े सामने देखो, थ्योरिकल बातें नहीं करना, थ्योरिकल बातें नहीं करना। आपके बातों में अगर कुछ आंकड़े नहीं है, कुछ डाटा नहीं है, तो आपके बातों में कोई प्रूफ नहीं है। आपकी बातों को एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आप जब भी किसी से बात करो, आपके पास डाटा होना बहुत जरूरी है। डाटा नहीं है तो आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। डाटा रखिए। एक आदमी जो 15,000 रुपए कमाता था, ये डाटा है। कोविड के टाइम पे यहां पे काम करके 60,000 रुपए महीना कमा रहा है। कोविड का टाइम मतलब ये 8 महीना 6 महीना, ये एक डाटा है। कोविड का टाइम सबको पता दुनिया में कब से कब तक है, और आज कितना कमा रहा? 60,000 रुपए कमा रहा है। ये भी एक डाटा है।
ये ऐसी चीजें हैं, जो बातें मैं बोल रहा हूं, हो सकता है ये मीटिंग खत्म होने के बाद भी आपको ये आंकड़े जो है दिमाग में रहते हैं। आंकड़े हमेशा दिमाग में रहेंगे। थ्योरिकल चीजें कई बार दिमाग से निकल जाती है। अगर एक लाइन में आपको लिख दूं, उसमें कुछ नंबर लिख दूं, तो आपको नंबर याद रह सकता है, और जो लाइन है वो हो सकता है वो भूल जाओ आप कई बार, ऐसा भी होता है। आप लोगों के कई सारे गाड़ियों का नंबर, पूरे गाड़ी का नंबर किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आखिरी के 4 नंबर उसको याद रहता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आंकड़ों पे बात करना बहुत जरूरी है। जब आप ये बातें करोगे तो वो चीजें, वो आंकड़े अपने आप से रिलेट कर रहा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। यस सर। 2 मिनट होल्ड करना यार, मैं थोड़ा सा इसको चार्ज करता हूं, अदरवाइज। हाँ जी जी सर। जगह हो? यस सर। हाँ, कुछ लोग ढेर हो गए नहीं, वो कहते ना जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। कई बार ट्रक के पीछे देखा होगा आपने ये लाइन। ठीक है, कुछ लोग आए होंगे, अरे गौतम जी तो बस आधे घंटे में सारा कांड कर देंगे ये। अरे भाई 10 साल की चीजें है, आधे घंटे में कैसे दे सकता हूँ मैं? ठीक है, शॉर्टकट ढूंढते हो तो इतना भी शॉर्टकट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा तसल्ली से आंखें रात जो ना, रात को जो है आंखें काली, मतलब क्या क्या कहते हो, आंखें जलाई है हमने। रात के 4-4 बजे घर वापस आए हैं, और जितने पुराने लोग हैं ये सब जानते हैं हमें। ठंड में सिकुड़ के नहीं, दिन में लू के थपेड़े खाते हुए। तो जितनी भी चीजें हैं यार, उसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो जहां तक मैंने बात की, ये समझ में आई है आपको बात? जी सर बिल्कुल। ठीक है, मैं टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बता रहा हूं आपको। ठीक है, आत्मनिर्भर प्लान, मोदी जी का नाम ऐड करो, ऑब्वियसली ये उन्होंने ही लॉन्च किया था। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत प्लान। ठीक है, इसे अगर नहीं पता आप लोगों को तो यूट्यूब में जाओ, सर्च करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कई बार डाटा ना आप लोगों के पास भी कम है, होता होता कुछ नहीं है, मार्केट में चल जाते हैं क्रांतिवीर बनने। ये आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, जितने भी लोग 170 लोग हैं यहाँ पे। हम लोग कई बार तो हम गेस्टों को तो कोसते हैं, गेस्टों को गालियां देते हैं, साला सुनता नहीं है, हमारी बात आता नहीं है, क्या जिंदगी नहीं बनानी है उसको? अरे भाई वो समझना चाहता है, तुम लोग समझाने लायक तो बनो कम से कम। तुम्हारे पास इतना डाटा तो हो कि जो सामने वाला बंदा समझ जाए कि यार ये मेरी मतलब की चीज है। और हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को गाली दे रहे होते हैं। कुछ कमी हमारी भी है, इस बात को समझिए, कुछ कमी हमारी भी है। थोड़ा सा डाटा हमारे पास भी होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी हमारे पास भी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेड जो है अपने आप को भी करना है। दुनिया को करने चले, लेकिन अपने आप को भी तो करना बहुत जरूरी है ना यार। ठीक है, तो ये चीजें जब होती हैं, ये चीजें जब बात होती हैं, तो उसके बाद जो है उससे आप बात कीजिए। अब उससे रिलेटेड ये आंकड़े जब आप बताते हो, उस टाइम पे अपना विजुअलाइज कर चुका होता है कि यार ये तो मेरी मतलब की चीज है। अरे यार मेरा भी तो सेम सिचुएशन है, मुझे भी तो पैसा चाहिए। अगर पढ़ाई लिखाई से कोई रिलेट करने वाली कोई चीज है तो उसको बता देना यार, वो भी ऐड कर लेना। 12वीं पास लड़का जो 15,000 रुपए कमाता था, 21 साल का लड़का, वो भारत आत्मनिर्भर प्लान के साथ जुड़ने के बाद पिछले 6 महीने से काम कर रहा है, और इस महीने का पे आउट जो है 80,000 रुपए का। समझ रहे मैं कह रहा हूं? कुछ खोपड़ी अपना भी इस्तेमाल करना। हेलो, कुछ खोपड़ी अपना भी इस्तेमाल करना। ठीक है, ये चीज जोड़ने के बाद ये बातें जो भी आंकड़े बताओगे उससे रिलेट होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसी बातें बोलना जो उसके एज के अकॉर्डिंग हो, उसके मतलब जॉब या बिजनेस से रिलेट हो। ठीक है, वो जॉब करता है तो जॉब से रिलेट हो कि जॉब करने वाला आदमी इतना, वो आंकड़ों में उससे रिलेटेड 2-4 फैक्टर डाल देना। अगर 40 साल का एज है तो 40 साल के आदमी के अकॉर्डिंग बात कीजिए। 40 साल के बहुत सारे आदमी है यार। यहां पे एक नरेंद्र करके एक बंदा है, अगर आपको पता हो, टीएसएस में एज ए पार्ट टाइम काम कर रहा है वो, और उसका पिछले महीने का पे आउट जो है वो करीबन मेरे ख्याल 90,000 रुपए का पे आउट है उसका।
बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, आपको जुटाना होगा, आपको समझना होगा ये कौन से लोग हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। अरे एक डॉक्टर बैठा है, उसको आप किसान का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। एक किसान की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और किसी इंजीनियर का एग्जाम्पल दे रहे हो, भाई बिल्कुल नहीं जमेगा। एक 50 साल का आदमी है, उसको कंपेयर कर रहे हो भाई 21 साल का लड़का वो कर रहा है, उससे क्या मतलब भाई? कोई 21 साल का लड़का उसे बता रहे हो 45 साल का आदमी क्या धूम मचा रहा है, अरे उसको क्या मतलब? वो कहेगा भैया वो मेरी बस की बात है ही नहीं, मैं तो 21 का हूं, मेरे हिसाब से बता क्या काम है तेरे पास। कोई अंगूठा टेक आदमी है, उसे बता रहे हो साला एमबीए करने वाला आदमी क्या कर रहा है, उसे क्या मतलब उससे? आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? हेलो, बिल्कुल जी सर, 100%। ठीक है, तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपने डाटा पेश करना है। 3 से लेकर 4 डाटा आपने उसके सामने रखना है, जिसमें से एक उससे रिलेटेड होना चाहिए और बाकी डिफरेंट जो है उसको पता चलना चाहिए कि हर तरह के लोग यहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब उसको बताइए कि भाई मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हूं और जो मेरे बिजनेस कोच हैं, इन्होंने एक ड्यूटी मुझे दी है कि मुझे 10 लोग, मेरे अपने 10 लोग, उनको इस प्लान के अकॉर्डिंग मुझे इस सिस्टम में रिक्रूट करना है, मुझे इस प्लान के बारे में उनको बताना है। समझ में आया मेरी बात? पहली बात, उसको सारी चीजें दिखा दी, सारी चीजें बता दी और उसको यह भी बता दी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 लोगों को रिक्रूट करना है मुझे इस प्लान के लिए। और वो प्लान क्या है, उस प्लान से क्या हो सकता है, वो डाटा के अकॉर्डिंग आपने पेश कर दी उसको। अब सामने वाले को क्या लगेगा कि भगवान, इसके 10 लोगों के जो नाम है उसमें से एक नाम मेरा हो। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। अगर बात समझ में नहीं आई तो भाई पूछ लेना, हाथ उठा देना, ठीक है, अपने सीनियर को कॉल कर देना। अगर समझ में नहीं आई तो वो सीनियर मुझसे पूछ लेगा, राइट? लेकिन भाई थोड़ा बहुत समझ के जाना है यार, रात काली कर रहे हो तो थोड़ा बहुत समझना बहुत जरूरी है आपको यार, इसका इस्तेमाल कर पाओ आप। ठीक है जी? तो जो मैं बातें कर रहा हूं आपसे सामने वाले के डाटा के बारे में, राइट, और सामने वाले के इनवाइट करने के बारे में, और ये जो चीजें हैं, ये चीजें सामने वाले को एक बारी को सोचने पे मजबूर करेगा कि यार ये प्लान मेरे लिए होना चाहिए। और सामने वाले को उस टाइम पे इनवाइट नहीं करना। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आपने बोला कि 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है कि 10 लोगों को रिक्रूट करना है। भाई मुझे ये ड्यूटी दी गई है और रिक्रूट करने के बाद क्या हो सकता है, वो डाटा ऑलरेडी आपने पेश कर दिया और उसी टाइम पे आपने एक चीज और करना है, उस टाइम पे आपने उसको इनवाइट नहीं करना है, उस टाइम पे उसको इनवाइट नहीं करना है। ठीक है, उस बंदे को बोलो, या फिर आपके पास लिंक है, उस टाइम पे लिंक मतलब अचानक आता नहीं है, लिंक थोड़ा टाइम लगकर आता है यार, ठीक है, तो आप जो है उस टाइम पे उसको एक क्यूरियोसिटी पैदा करके फोन रख सकते हो कि भाई एक काम करता हूं मैं इस रिगार्डिंग में तुझसे 10 मिनट बाद बात करता हूं क्योंकि मेरे पास मेरे सीनियर का फोन आ रहा है। वो बातें करके फोन वहां कट कर सकते हो आप, पहली बात। या इसी बातों को अगर और आगे खींचना है आपने, देखो दोनों तरीके होते हैं यार, दोनों तरीके हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कुछ लोग कहते हैं यार सर शॉर्टकट बताओ, एक ही कॉल में सारा कांड कर दूं मैं, नहीं तो मैं आपको बता दूं, अगर उसी कॉल को कंटिन्यू करना है तो उसे बोलो कि भाई मैं तुझसे ये सारी इंफॉर्मेशन तेरी जॉब के रिगार्डिंग, तेरी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मैं इसीलिए ले रहा था कि क्या मैं इस 10 लोगों में तेरा नाम आगे पास करूं या ना करूं, तेरा नाम आगे रिकमेंड करूं या ना करूं। सामने वाला क्या कहेगा? हाँ कहेगा। सामने वाला क्या कहेगा यार? ऑब्वियसली कहेगा यस यार। पैसे किसको बुरे लगते हैं? सामने वाले का जवाब आएगा यस सर, हाँ यार मेरा नाम रिक्रूट कर दे, मेरा नाम जो है आगे पास कर दे। अब ये चीज करने के बाद अब उसके बाद बोलो कि भाई देख इसके रिगार्डिंग जो है एक लिंक आएगा तेरे पास, उस लिंक को जो है तू डाउनलोड कर ले, ये जो है जूम ऐप पे होगा, और जूम ऐप अगर तेरे पास नहीं है तो जूम ऐप जो है तू डाउनलोड कर ले, ये लिंक मैं तुझे भेज रहा हूं।
और जूम लिंक जो है आपके प्रोस्पेक्ट में से 50 to 60% लोग जो है जिनके पास जूम जो है वो डाउनलोड नहीं होगा। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। मैं जूम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जूम में ना लोगों को देख पाते हो यार। अगर आपके 10 गेस्ट बैठे हैं ना तो आप 10 गेस्टों को समझ पाओगे कि ये 10 के 200 लोग आए हैं या नहीं आपके। ठीक है सर। जूम जो है वो डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा आप उन्हें हेल्प कीजिएगा। जूम डाउनलोड हो जाएगा। देन उसके बाद जब आप लिंक उसको भेजोगे, जब लिंक आपके पास आ जाएगा, पोस्टर आपके पास आएगा, लिंक और पोस्टर जब आप भेजोगे तो सामने वाले को बोल देना, और उससे पहले याद दिला देना कि भाई आज इस टाइम पे होगा, तो अपना टाइम निकाल के रखियो, आधे से लेके 1 घंटा। और टाइम ड्यूरेशन बता देना उसे, 1 घंटा है तो 1 घंटा। सेमिनार हमारा कितने टाइम का होता है? 1 घंटा, सवा घंटे का होता है। जी सर। ये प्रॉपर टाइम उसको बताना, ये नहीं बोलना बस तुम अपना आधे घंटे दे दे, समझ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांगने के लिए तैयार बैठे होते हैं, बस तेरा आधा घंटा चाहिए, सब समझ जाएगा। अरे आधे घंटे में थोड़ा ना समझेगा यार, प्रॉपर टाइम 1 घंटा लगे चाहिए तो 1 घंटा लगेगा उसको यार समझने में। और उसको बताइए कि जब आए वहां होगा तो हमारे बिजनेस को सामने होंगे, उनके सामने जो वीडियो ऑन करके बैठेगा, ठीक है, और प्रॉपर अपने कपड़ों में होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने सेमिनार में देखा है, कोई लेट के सुन रहा है, कोई बनियान में बैठा हुआ है। अरे ऐसे लोग क्या, अरे क्या करेंगे? लगता है ऐसे लोग बिजनेस करेंगे आपके साथ? अरे जुड़ भी गए तो काम नहीं करेंगे यार वो लोग। कोई लेटा हुआ है ऐसे मोबाइल देख रहा है। चलो कई बार तो देखा है आदमी नहा रहा है और वीडियो चल रहा है सामने, सब्जी काट रहा है और वीडियो चल रहा है, आटा गूंद रहा है वीडियो चल रहा है। अरे क्या ये नॉनसेंस वाली चीजें होती हैं यार। ये बिजनेस होता है? इसको बिजनेस कहते हो आप लोग? आप लोग क्या लगता है साला आ तो जाए कम से कम। अरे आ तो रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं समझ रहा है यार। क्या आपका काम सामने वाले को लाने का है? भाई आपका काम क्या है? सामने वाले को बस ले आओ जूम में, बस यही काम है आपका? अरे नहीं यार, सामने वाले को माइंड को प्रिपेयर करके लाना है, ये काम है। मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। यस यार, ये मीटिंग जो है मुझे बहुत कुछ देगा। ये क्यूरियोसिटी अगर एक बारी पैदा कर दी आपने, वो आदमी पूरा का पूरा सवा घंटा, मतलब सुसु भी आ रहा होगा ना साला तो भी रोक के रखेगा, उठेगा नहीं वो उस जूम मीटिंग से। उसको बताइए भाई तेरा ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, वीडियो ऑन होना चाहिए, और एक पेन और एक कॉपी अपने हाथ में लेके रखियो। कोई भी चीज तुझे समझ में नहीं आ रहा तो नोट कर लियो, उसका जवाब मैं तुझे दूंगा। सवा घंटा बिल्कुल स्टेचू बना के रखना उस बंदे को। अपने बिजनेस को कितना बड़ा क्रिएट कर पाओगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस है। जितना बड़ा अपना बिजनेस दिखा सकते हो उतना ही बड़ा आपका बिजनेस है। अपने बिजनेस को ढेले भर का दिखाओगे तो भैया ढेले भर ही पैसे कमाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? हेलो जी सर। जी सर। और सोनू सर कहते हैं ना, मतलब इस धंधे में कई बार चिंदी चोर टाइप के लोग भी आ जाते हैं, जिसकी सोच बड़ी नहीं होती, बस छोटी सोच होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए बना ही नहीं है प्रैक्टिकल। और मैं कई बार कहता हूं स्लाइड में, जिसके पास ड्रीम नहीं है उसे नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही नहीं चाहिए। जिसके सपने नहीं है उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बना ही नहीं है भाई। दाल रोटी तो गुरुद्वारे में भी मिल जाती है, किसी लंगड़ में मिल जाता है। दाल रोटी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग उसी को करनी चाहिए जिसके ड्रीम है, राइट। और ड्रीम का मतलब होता है बहुत बड़ा। ड्रीम का मतलब होता है बहुत बड़ा। नरेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हो? अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर, ये तो ठीक है, किंतु जो गलती कर दी वो गलती कर दी तो कर दी, अब क्या करें। गलती कर दी, अब मुझे नहीं पता किसने क्या क्या गलती की है, मुझे वो नहीं पता ना। हाँ, अब उसमें क्या सुधार कर सकते हो उसमें खुद ढूंढ लो आप, है ना। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं किया था, यानी कि डायरेक्ट बिजनेस से कहा था कि मीटिंग है आपको आना है। नहीं देखो, रिजल्ट हमारे ना मैक्सिमम से मैक्सिमम आने चाहिए। रिजल्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम आने चाहिए। वेस्टीज में तो आप मतलब प्लान दोगे तो लोग जुड़ ही जाते हैं यार, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमें ना एक सिंसियर आदमी चाहिए। लोग कहते हैं सर मेरी टीम तो 20 लोगों की होगी, साला काम करने वाला कोई नहीं है। अरे भैया तू लाया है उसी तरीके से, उसकी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है तो क्या घंटा काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा भाई, ऐसे ही होगा, टाइम पास होगा।
नहीं, यानी कि जिस लोगों को पिछली बार दिखाया था तब गलती की थी उनको फिर से दिखाए। कोई दिक्कत नहीं, अब जो गलती कर दी। वो कहते ना, एक बड़े बुजुर्ग ने कहावत बनाई है, इंसान गलती का पुतला होता है। हाँ, तो इससे अपने आप को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो गलती हो गई उस गलती को रिपीट नहीं करना है। हाँ, रिपीट तो नहीं उस होगा। गलती को रिपीट नहीं करना है, राइट। 100% श्योर। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, आप अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे सामने वाले को दिखाओगे तो वो उसी माइंडसेट के साथ वहां बैठा होगा, उसी माइंड के सेट के साथ वहां बैठा होगा। कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग दिखाओगे तो कंसिस्टेंसी करके घर पे बैठा मिलेगा, वो भी 4 कॉल करने के बाद। आप अपने बिजनेस को किस वॉल्यूम पे, किस लेवल पे ले जाना चाहते हो, डिपेंड उस पे करता है। पूरा का पूरा गेम जो है वो माइंड सेट का गेम है भाई। अपना माइंड कैसे सेट कर रखा है और सामने वाले का माइंड कैसे सेट कर रहे हो, बस यही नेटवर्क मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है भाई, बस सिंपल अपना माइंडसेट आपने कैसे बना रखा है इस बिजनेस को लेकर और सामने वाले का कैसा बना रहे हो। ये 2 चीज अगर आप सेट हो गई ना, मींस अपना माइंडसेट बड़ा, डाउनलाइन हेल्दी डाउनलाइन और बड़े माइंडसेट वाले डाउनलाइन, बहुत विजनरी डाउनलाइन। अगर ये 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है तो भाई साहब आने वाले साल 2 साल के अंदर आपके घर के नीचे मर्सिडीज, BMW, ऑडी एंड जैगवार जैसी गाड़ी आने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। नहीं तो कई सारे लोग आज के बाद 3 महीने बाद भी रोते हुए मिलेंगे, सर मेरी टीम तो 100 लोगों की, साला काम करने वाला कोई नहीं है। तो भुगत। रात को 11 बजे भैया दूज वाले दिन जो गौतम जी जो आके बोल रहे थे, तो ध्यान दिया क्यों नहीं तूने, फॉलो क्यों नहीं किया, तो भुगत। अरे भाई 11 बजे बोलने का शौक नहीं है यार अपने को, ठीक है। खास करके इस मोड में तो बिल्कुल बोलने का शौक नहीं होता। मैं बात करता हूँ, जो मीटिंग होती है जनरल टॉक होती है, जो पुराने लीडर हैं उनके साथ बात होती है हमारी, बहुत कैजुअल वे में बात होती है हमारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस मीटिंग के लिए आपके सीनियर को पता है, मतलब इसको मैं कल रखने वाला था और आपके सीनियरों को इस मीटिंग का महत्व पता है, क्योंकि इसी चीज को फॉलो करके वो वहां तक पहुंचे, इसी चीज को फॉलो करके। इवन मैंने भी इसी चीज को फॉलो किया यार। अगर मैं अपने इस पूरे बिजनेस जर्नी के दरमियान अगर ये चीज मैं निकाल दूं तो आज भी मैं 0 का 0 ही रहता, अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करता तो मैं। अगर कोई यहाँ बैठा हुआ कोई सियाना आदमी ये सोच रहा है मैं इन चीजों को फॉलो नहीं करूंगा और कुछ बड़ा करूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, 0 आप। ये बेसिक चीज है इस धंधे का, बेसिक चीज है, इसको बिना फॉलो किए आगे आदमी बढ़ ही नहीं सकता। और इसी चक्कर में, इसी दलदल में कई सारे लोग जो है डूब जाते हैं और इसी भंवर में कई सारे लोग घूम रहे होते हैं। साले को समझ में नहीं आता इनवाइट कैसे करना है, तो धंधे को करना कैसे। अरे रॉ मटेरियल सबके पास है, लोग किसके पास नहीं है। आप में से कौन सा आदमी मोगली है भाई, कोई मोगली है क्या, जंगल से भाग के आया है। लोग नहीं है, लिस्ट नहीं है, नहीं जानते, नहीं सब जानते हैं। सबके पास लिस्ट है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास कॉन्टैक्ट है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। दिक्कत ये है, जो लोग हैं उसको सही इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। कुछ लोग सही इस्तेमाल करते हैं, पैसा बनाते हैं, कुछ लोग उसी का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसा अभी नरेंद्र ने कहा। ऐसा आपने से बहुत सारे लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। लोगों ऐसा नहीं कि आपने कॉल नहीं किया, कॉल किया होगा, लेकिन आपका बोलने का तरीका, उसके दिमाग में जो अपने बिजनेस को एक रखने का जो तरीका, वो गलत क्रिएट कर दिया यार, गलत क्रिएट कर दिया। अरे भाई नींव अगर गलत डाली है आपने तो इमारत अच्छी थोड़ी ना खड़ी होगी, वो साला टेढ़ा मेढ़ा ही खड़ा होगा। वो कहता ना, शर्ट का एक बटन अगर गलत डाल लिया आपने तो पूरा का पूरा ऊपर तक गलती होगा सर, वो सही नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग जो है ना, फंडामेंटल जो है वो सॉलिड होना चाहिए हमारा। फंडामेंटल क्या होता है, बंदे को जुड़ने के बाद हम लोग उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे भैया वो ट्रेनिंग आप पहले कर सकते हो, और जो उसका बाप उसको जानकारी दे सकता, साला दुनिया को कोई टीचर नहीं दे सकता। जो उसको जन्म देने वाला होता है, आदमी कहता ना, एक आदमी का, एक बच्चे का पहला स्कूल कौन सा होता है, उसका घर होता है। सुना है ये आपने कई बार सुना होगा। एक बच्चे का पहला स्कूल कौन सा होता है, उसका घर होता है। पहला टीचर कौन होता है, उसके माँ बाप होते हैं। यही सेम चीज धंधे पे लागू होता है। इस
धंधे के अंदर पहला माँ बाप जो होता है उसका पहला टीचर होता है। अगर कल कोई 8% वाला बंदा मेरी बात को सुन रहा और किसी को ज्वाइन कर रहा तो वो उसका पहला माँ बाप है। हम तो टीचर है भाई, पहला टीचर तो वही है। वो तो पैदा होने के बाद थोड़ा सा सियाना होता है तब जाके हमारे तक लेके आता है, कह रहा सर ये देखो ये हमारा 8% पे आया है सर, अब इसको समझा। अरे साला तूने फंडामेंटली गलत पे डाल दिया उसके अंदर, क्या समझाऊं मैं उसको। वो सेट का जो पहला बटन तूने गलत डाल दिया भाई। अब हम कितने भी सुधार करें वो साला गलती होगा, ऊपर तक जाते जाते ना गलती रहेगा वो। तो मैं बात कर रहा हूं रूट के ऊपर, मैं बात कर रहा हूं रूट पे सही काम करना, और रूट पे सही काम आप लोग कर सकते हो सर। मेरा कोई इंडिविजुअल कोई आदमी होता है मैं रूट पे काम करता हूं यार, मेरा कोई इंडिविजुअल आदमी जुड़ता है मैं उस पर रूट पे काम करता हूं क्योंकि मुझे पता है। लेकिन आप लोगों को नहीं पता, तो आप लोगों को नहीं पता तो यार जानना क्या दिक्कत है, जानो और एक हेल्दी टीम आप बना सकते हो। जब उस आदमी को इस बिजनेस के बारे में उस तरीके से माइंड में क्रिएट कर देते हो, वो आदमी उसी तरीके से उसी अलर्ट के साथ बैठा रहेगा, ऐसे ऐसे बैठा रहेगा भाई साहब, आंख तक नहीं झपकाएगा वो, सुनेगा आपके सीनियर की बात, लिखेगा वो सारी चीजें। और ये सारी चीजें हो गई। और सेमिनार में एक चीज मुझे बताओ, जो सेमिनार हो रहा है उस सेमिनार में जो आंकड़े होते हैं, जो डाटा होते हैं, जो आपके सीनियर बोलते हैं, अरे लगता है यार उसके बाद उस आदमी वो बंदा ना कर देगा। सारा इंफॉर्मेशन वहीं दिया जाता है। अरे प्लान तो आपको देना ही नहीं है ना यार, प्लान तो आपको देना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको करना है फॉलोअप, इनवाइट एंड फॉलोअप, इनवाइट एंड फॉलोअप, ये दो काम आपका। इस पे तो मास्टरी ले लो। अरे प्लान, अच्छा मुझे एक चीज बताना, इनवाइट करना मुश्किल है, प्लान देना मुश्किल है, या फॉलोअप करना मुश्किल है? प्लान देना। नसीम जी कह रहे हैं प्लान देना। अबरार जी? जी सर, प्लान देना टफ है। राइट, आप बिल्कुल सही हो, प्लान देना टफ है, इनवाइट करना बहुत आसान है, फॉलोअप करना ये भी बहुत आसान है। क्या करना है यार भाई, वो तूने प्लान देखा था यार, तूने बताया नहीं। ये 2 शब्दों में खत्म हो सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं बोलना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनवाइट करना, या मैं तुझे एक लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक को क्लिक करके इंफॉर्मेशन एक तुझे मिल रहा है, उसको ध्यान से सुन, जस्ट इनवाइट करना। क्या प्लान इस तरीके से दिया जा सकता है? मैंने 4 शब्दों में इनवाइट कर लिया, 2 शब्दों में फॉलोअप कर लिया। क्या प्लान देने का तरीका है? कोई 2 या 4 शब्द मुझे बता दे। जी नहीं सर, नहीं हो सकता यार, प्लान देना टफ है। और वो टफ काम कौन कर रहा है? आपका सीनियर कर रहा है भाई साहब। वो सीनियर जब बोलता है ना, अरे आप लोगों को नहीं पता भाई, जो प्लान देता है ना उसी को पता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। एक बार प्लान देने के बाद ना जूम में भाई 2 घंटे तक बात करने का मन नहीं करता किसी के साथ, हिम्मत नहीं होती किसी का फोन मैं उठा लूं। मैं सही बता रहा हूं, प्रैक्टिकली मैं अपनी बात कर रहा हूं। जितने भी लीडर जो प्लान देते हैं, फॉलोअप क्या नाम है, जो क्लोजिंग करते हैं, उनको पता है एक बार ये एनर्जी निकल जाता है ना यार, उसके बाद सही बता बोलने का मन नहीं करता। वो पूरी एनर्जी डाल देता है यार उसके अंदर, पूरी की पूरी एनर्जी झोंक देता है, और उन चीजों का महत्व ही नहीं पता आप लोगों को। आप लोगों को तैयार करके लाओ, इंफॉर्मेशन देने का काम हमारा, और देन उसके बाद अब करना है फॉलोअप। और फॉलोअप में क्या करना है, जैसे ही प्लान खत्म हुआ 10 मिनट के अंदर जो है कॉल जाना चाहिए बंदे को, 10 मिनट के अंदर बंदे को कॉल जाना चाहिए, फट से एकदम बिल्कुल अलर्ट होके बात करना उससे। हाँ जी नीरज जी क्या हाल है, कैसे हो, आप मीटिंग में थे? क्या कहा? हाँ जी मैं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसी मीटिंग में था, आपने मुझे भी देखा होगा, देखा या नहीं देखा जो भी है, राइट, बताइए कि मैं था उस मीटिंग में। राइट, आप बहुत स्मार्ट लग रहे थे सर मीटिंग में, बहुत अच्छा लग रहा था आपको देखकर। कह रहा अच्छा बताइए आप जो पूरी मीटिंग रही है उसमें क्या चीज आपको समझ में आया और क्या चीज समझ में नहीं आया। ये चीज नहीं पूछना कि मीटिंग कैसा लगा। जी, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज नहीं पूछना मीटिंग कैसा लगा सर, कैसा रहा बताओ। क्या चीज आपको समझ में नहीं आया, क्या चीज मुझसे पूछना चाहते हो सर। सिंपल ये चीज रखिए। नहीं सर सारी चीजें समझ में आई, फिर 2-4 चीजें याद दिलाइए। सर वो चीज समझ में आया, वो जो स्लाइड बताया गया था, एक जो गौतम जी आए थे उन्होंने बहुत बढ़िया चीज कहा यार, वो विराट कोहली वाली बात, उसे याद दिलाइए, 2-4 चीजें याद दिलाइए। विराट कोहली क्रिकेटर है लेकिन 19 करोड़ रुपए कमाया, लेकिन वो इंडोर्समेंट से कितना कमाया, 121 करोड़ रुपए।
जबकि धंधा तो कुछ और है उसका, क्रिकेट खेलने का, लेकिन पैसा कहां से कमा रहा है? वो एंडोर्समेंट से। तो सर ऐसा पावरफुल जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मिल रहा है, और इस कॉन्सेप्ट से आपने देखा होगा मिस्टर सोनू शर्मा जी जिनका फोटो, उन्होंने 27 लाख रुपए का पे आउट आया 14 महीने के अंदर। वो सारी चीजें रिकॉल करवाइए दिमाग में, समझ रहे हो? आपको पता ये बंदा यहां यहां अटकने वाला है। और सर वो जो स्लाइड आपको पता चला होगा जब आपने वो 6 लोगों वाली बात कही, सर हमारे मतलब नियर बाई जो है, किसके पास कौन साबुन इस्तेमाल नहीं करता, कौन टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करता, कौन चाय पत्ती इस्तेमाल नहीं करता? वो सवाल जो उसके दिमाग में चल रहा था उसे रिकॉल कीजिए, याद दिलाइए, क्योंकि वो एक घंटे के अंदर वो कई सारी चीजें भूल भी चुका होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीजें भूल भी चुका होता है। उसे याद दिलाइए उसको, वो कहेगा हाँ यार ये तो है, ये तो कोई भी इस्तेमाल करता है। और सर मैं आपको बता दूं, मैं खुद इस जो वेस्टीज का जो है ये प्रोडक्ट मैं इतने महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूं सर, इतना बढ़िया चीज है यार, इसकी चाय पत्ती क्या बेहतर चीज है, इसका टूथपेस्ट, गानों वाला टूथपेस्ट गजब का है सर। इसका एक फूड सप्लीमेंट में आता है सर क्रील ऑयल, वो हार्ट के लिए तो बहुत ही बढ़िया होता है। ग्लूकोजामाइन गजब की चीज है सर, जिसको घुटने उठने में दिक्कत होती है। 300 प्रोडक्ट है सर कंपनी के पास, 2,500 करोड़ की कंपनी है सर। और इनके जो एमडी है गौतम वाली जी, एसोसिएम के चेयरमैन है सर, जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है। ये चीज याद दिलाइए उसको। ये कुछ चीज बोलने से पहले ही बंदा खत्म हो जा रहा है, हाँ यार ये भी तो, अरे ये भी तो, ये भी तो, ये भी। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा। आप समझ रहे हो? उसको बेसिक ट्रेनिंग ना वहीं दे डाला आपने, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहीं दे डाला आपने। वो एक कहावत थी ना, बीज बोले बबूल का तो आम कहां से होए, सुना है? ये सुना होगा। तो लोगों को आप उसके माइंडसेट जैसे बना के लाओगे वैसे ही तो आप उससे उम्मीद करोगे। ठीक है, तो माइंडसेट जो है प्रॉपर तरीके से तैयार करना ये आपकी ड्यूटी। और ये बहुत इजी वे में बता रहे हैं हम आपको, बहुत इजी वे में बता रहे हैं। और ये काम करना, हाँ जी, किसी को लग रहा है ये काम करना थोड़ा मुश्किल है? इजी है सर, इजी है। विश्राम जी, विश्राम सोनी जी को देख रहा हूं मैं, आफ्ताब अंसारी जी को देख रहा हूं मैं, निशान जी को देख रहा हूं मैं, धीरज जी को देख रहा हूं मैं, विनोद जी को देख पा रहा हूं मैं, भाविन जी को देख पा रहा हूं मैं, चांद जी को देख पा रहा हूं मैं, अभिनंदन जी को देख पा रहा हूं मैं, ऋषा पूर्वे को देख पा रहा हूं मैं, राइट। हाँ जी, कोई आप में से किसी को लग रहा है कि नहीं यार ये बड़ा टफ काम है सर? ये बहुत सर, ये अगर एकांत में कर लो ना, आपको लगेगा साला ये तो कुछ नहीं, बस कर लूंगा मैं, आसान है। लेकिन इसको अपने प्रैक्टिस में डालना बहुत जरूरी। देखिए अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तैयारी भी उसी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तैयारी उसी तरीके से होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इस पे काम करो आप लोग। कल से कोई भी जूम मीटिंग हो रही है, जूम सेमिनार हो रहा है, उस पे आपके गेस्ट बैठे हुए होने चाहिए और बहुत इजी वे में आ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो सभी के सभी लोग जुड़ने वाले लोग हैं और भविष्य में बहुत बढ़िया काम करके देने वाले लोग हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ कि आपकी टीम में 100 लोग जुड़ते हैं लेकिन साला काम करने वाला एक भी नहीं है, और आपकी टीम में 10 लोग जुड़ते हैं लेकिन काम करने वाले 4 लोग निकलते हैं, तो कौन सी टीम बढ़िया है? वो 100 लोग वाले या ये 10 लोग वाले? ये सवाल का जवाब आपके पास खुद है। मैं ये कह रहा हूं कि टीम ऐसी होनी चाहिए जो साली मल्टीप्लाई करनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने वाली टीम होनी चाहिए। उसको तैयार किया जा सकता है यार, तैयार हो सकता है ऐसी टीम। शुरुआत कहीं ना कहीं आपसे करनी है यार। आपके भाई, चाचा, मामा, पड़ोसी, इनके पास मैं नहीं पहुंच सकता, आप समझिए इस बात को। वहां तक केवल आप ही पहुंच सकते हो, वो हो आप। उसको मैं इनवाइट नहीं कर सकता, उसको केवल एक बंदा इनवाइट कर सकता है, वो कौन? वो हो आप। और मैं चाहता हूं वो जो इनवाइट करने वाला बंदा जो हो आप, वहां पे एक अनिल गौतम होना चाहिए। वो साक्षात एक अनिल गौतम वाला थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मैंने क्या कहा, आप में और मेरे में क्या फर्क है? बस एक सोच का ही तो फर्क है यार, एक बुद्धि का ही तो फर्क है। जो चीज मैं सोच रहा हूं वही चीज अगर मैं आपके दिमाग में डाल दूं तो आप वही चीज बोलोगे जो मैं वहां खड़े होकर बोलूंगा। आप समझ रहे हो? अरे जो चीज मैं किसी बंदे को इन्वाइट करते टाइम बोलूंगा, मैं अपने मामा जी को इन्वाइट करते टाइम जो चीज बोलूंगा, जो लाइन इस्तेमाल करूंगा, वही चीज आप बोलोगे।
समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो? जी सर, जी सर। बिल्कुल सर। ठीक है, तो कल से जो है इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं आधे घंटे लेट सो जाओ आज और, ठीक है। जो ब्रॉडकास्ट वाली जो है एक मतलब एक लिस्ट बना लो, उन पे कॉल करना, ठीक है। एक दिन में 100 कॉल नहीं कर सकते तो 20-20 कॉल करके आप 5 दिनों का हिस्सा बना लो आप, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से इसको रूटीन वाइज काम करना स्टार्ट करो आप। देखो मैं कहता ना, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जरूर बदलती है, और वो एक दिन जो बदलती है ना, उसकी शुरुआत आज होती है सर, उसकी शुरुआत आज होती है। एक एथलीट एक गोल्ड मेडल लेने के लिए, एक गोल्ड मेडल लेने के लिए मात्र 1 मिनट का दौड़ करता है। वो 1 मिनट का दौड़ करता है, लेकिन उस 1 मिनट की दौड़ की तैयारी वो पिछले 15 साल 20 साल से कर रहा होता है। ध्यान में रखिएगा, उसको जो रिवॉर्ड मिलता है उसे केवल उस 1 मिनट का मिलता है, लेकिन उस 1 मिनट की तैयारी वो पिछले 15 साल 20 साल से कर रहा होता है। ठीक है, तो ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बिना तैयारी किए कुछ नहीं होगा भाई। ये कोई जादू नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में वही आदमी सफल हो पाता है जो चीजों को सिस्टमैटिक वे में करता है। सिस्टम से हटकर जो गया सो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? मैं ज्यादा नहीं, मैं 2-3 लोगों से बात करूंगा यार बस। या कोई हाथ उठा रहा है? कोई है तो कोई मुझे बता देना, मैं क्योंकि मैं 10-15 लोगों से ज्यादा नहीं देख पा रहा अभी। अमित कुमार शर्मा जी कह रहे हैं नो। विमल जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। सर अभिनंदन कुमार बोल के हाथ उठा रहा है, वो बात कर लीजिए। अगर नए लोगों से पूछ लिया तुम कितना कमाते हो तो क्या बोले? अच्छा, सामने वाला बोलता है कि, सामने वाला पूछता है, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे क्या किसी ने ये बोला कि आप बिजनेस कर रहे हो? सामने वाले मतलब आप इनवाइट करते टाइम कभी ये बोला है आपने कि मैं इस काम को कर रहा हूं? आपने क्या बोला? आपने ये बोला है कि मेरे जो बिजनेस कोच हैं, मेरे जो सीनियर हैं, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 लोगों को मुझे इस आत्मनिर्भर प्लान में, सिस्टम में रिक्रूट करना है, और जिसमें से एक नाम मैं आपका रिकमेंड करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब नहीं है, या आपकी सैलरी कम है, या फिर आपका बिजनेस बंद हो गया, या आपके बिजनेस में नुकसान है। और ये सारी चीजें कब, ये सारी चीजें ये टॉक करने से पहले पूछ चुके हो आप। भाई तेरा काम कैसे चल रहा है? तेरी सैलरी पूरी आ रही है, आधी आ रही है? तेरा घर कैसे चल रहा है? तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? अच्छा थोड़ा डाउन है तो, या खर्चे तो वैसे ही होंगे। ये ऑलरेडी पूछ चुके, देन उसके बाद ये बातें रख रहे हो आप। ठीक है जी, समझ में आ रही है? तो उस टाइम पे कोई इनकम वाली बात नहीं आएगी। ये एक फोबिया है, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा फोबिया है। तूने कितने कमाए? अरे ये साला 100 में से एक आदमी पूछेगा, हद मार के प्रैक्टिकली बता रहा हूं, 100 में से एक आदमी पूछेगा तूने कितना कमाया। अरे आज के दिन में साला मुझसे कोई पूछता ही नहीं, मुझे बताना पड़ता है कि भाई मैं इतना कमाता हूं। कसम से कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कोई साला मुझे पूछे, अरे गौतम जी ये बताओ आप कितने कमाते हो। मैं सही बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम लोग फाइल बनाया करते थे, एक ना फाइल बनाते थे, स्टार्टिंग की बात है ये, आई थिंक माजी जी एंड सुधीर यादव जी को वगैरह को पता है। ठीक है, तो हम लोग फाइल बनाया करते थे, और वो फाइल ना ढोया करते थे हम लोग कि साला कोई पूछे तो सही हम कितने कमाते हैं। और वो फाइल जो है 100 लोगों के घर जाता था, तो हो सकता है कि एक बंदे को हाँ पूछ लेता था कि गौतम जी इतने टाइम से आप काम कर रहे हो, आप कितने कमाते हो। ये कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। ये केवल एक फोबिया है जो आपके दिमाग में डाला गया है। ठीक है, उसको खत्म करो आप। ये डर है जो कहते हैं अंधेरे में भूत है, जो बचपन में बताया जाता है, लेकिन साला अंधेरे में कोई भूत तो आज तक मिला ही नहीं है। नहीं, तो ये फोबिया है जो हमारे दिमाग में डाला गया है। ठीक है, तो उन चीजों से बचिए और आगे बढ़िए। राइट, क्या करना चाहिए भाई ये तो पूछ ले, क्या करना चाहिए? प्लान दिखाने के बाद भी अगर वो कल ना उठाए तो? कल, अच्छा कॉल ना उठाए तो? भाई मेरे कितने बोले? 200 लोग। मैंने कितने इनवाइट करने के लिए बोले? 5। तो तुम्हें क्या लगता है कि 200 को जोड़ोगे? है
तुम क्या चाहते हो कि 200 को जोड़ दो? नहीं, तुम्हारा काम है 200 लोगों को बढ़िया तरीके से अपने सिस्टम के बारे में बताना। आपका काम है सिस्टम को बढ़िया, मैंने क्या कहा, मार्केटिंग वाली बात याद कीजिए। टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट देखता है और एडवर्टाइजमेंट में 15-15 लाख रुपए एक ऐड का खर्च करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उसका मतलब ये होता है कि आप छठ से उठोगे और जाके उसका प्रोडक्ट लेकर आओगे? नहीं, लेकिन जब जाओगे तो आपको जरूर याद करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने प्लान दिखाया, वो 3 महीने बाद जुड़े मेरे साथ, 3 महीने बाद जुड़े। और ऐसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कभी किसी ने प्लान दिखाया होगा लेकिन जुड़े नहीं होंगे, नखरे दिखाए होंगे, लेकिन साला 2 महीने बाद घूम फिर के वहीं जुड़ गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे सर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, बहुत सारे उदाहरण है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। ठीक है, जिनको हमने स्टार्टिंग में छेड़ा लेकिन नहीं माने, वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने हमारे साथ आगे जुड़ गए वो। ठीक है, तो देखिए, एक जो आदमी कॉल नहीं उठाए उसके आगे कांटा नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। कोई आदमी अगर मना करता है कि नहीं यार मुझे नहीं करना अभी फिलहाल, मेरी समझ में नहीं है, कुछ भी XYZ जो भी बहाना मारे, तो उसके आगे कॉल नहीं करना, मतलब कांटा नहीं लगाना, उससे रिलेशन खत्म नहीं करना। ये व्यक्ति आपको देखकर आने वाले टाइम पे जुड़ेगा और बहुत बड़े लेवल पे काम करेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। ठीक है, जिनमें से एक उदाहरण वीरेंद्र माझी जी भी है। ठीक है, कभी आपसे मुलाकात होगी तसल्ली से। और कोई है क्या? जिन राजकमल मौर्य, राजकमल जी, फर्स्ट टाइम में आप जुड़ गए थे प्लान दिखाते ही? म्यूट है सर। जी अनम्यूट कीजिए। आपको जो पहली बार बिजनेस प्लान दिखाया गया था उसी टाइम पे जुड़ गए थे आप? एक्चुअली सर मेरा स्टोरी कुछ अलग ही रहा था आने में, क्योंकि आपको पता है मैं पिछली कंपनी से आया हूँ, तो मुझे हाँ, मैं उसी दिखाया कंपनी गया की था बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। तो सर मैं जुड़ तो नहीं, मतलब कि मैंने हाँ कर दिया था, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं पैसा अरेंज करने के लिए मैंने बोल दिया था कि आप मेरे को आ जाना, मैं यहाँ पे दे दूंगा। अच्छा क्योंकि मेरा मेन मकसद ये था सर, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, एक चीज मेरा मुझे मेन याद आया मकसद बात ये था करते सर करते। कि जब मैंने वो देखा था ना सेमिनार फिक्की हाँ के अंदर, तो हाँ मैंने आपके ब्रदर को देखा था सर। उस दिन हाँ उनका सेमिनार था, प्रेजेंटेशन था, और मनोज शर्मा सर का वो था, क्लोजिंग था। हाँ हाँ और हाँ बाहर जब मैंने हाथ मिलाया सर उनसे, सर से, हाँ। तो मुझे मतलब इतना फील हुआ कि सर से मैं हाथ नहीं, मिला वो रहा तो हूँ तो डायरेक्ट, स्टेज। वो तो डायरेक्ट सीनियर मिल गया तो चलो उस टाइम पे हो गया, मैं नॉर्मली मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें से एक मेरे पास एक उदाहरण के तौर पे आ गया राजकमल जी, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट एक सीनियर टकरा गया, नहीं तो उस टाइम पे आप जी ना सर। कर भी नहीं पाए। मैं यहाँ पे एक व्यक्ति है नसीम जी, नसीम अली जी। हाँ नसीम अली जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आपको पहली बार इनवाइट कब किया गया, प्लान कब दिखाया और आप जुड़े कब? सर मैंने तो खुद ज्वाइन किया, मैंने कोई इन्वाइट नहीं किया। पहली बार किसी ने प्लान दिखाया था आपको? नहीं नहीं, प्लान मैंने कुछ नहीं सोचा, जस्ट सोनू शर्मा सर आए, अर्णव जी को मैंने फोन किया ज्वाइन करने। उससे पहले एक बार फोन किया था नेसुस में ज्वाइन करने के लिए, मगर उसमें मैं वही स्टोरी जानना चाहता हूँ, मैं वही स्टोरी जानना चाहता हूँ। नहीं, वो ज्वाइन टाइम कब था और जुड़े कब थे? सर 4 महीना हो गया था उसके बाद, 4-5 महीना। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मुझे उनको याद दिलाना पड़ता है कि बेटा कांड तो तुमने भी किए थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार हमारे पास, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ यार। हमने भी नखरे दिखाए और नखरे दिखाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है यार। ठीक है, और आप लोगों ने भी हो सकता है कई बार किया हो, लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप वर्चुअल चले जाओगे, वर्चुअल भी अभी होगा। अभी ये मैं आपको कह रहा हूँ जो आपका नेचुरल मार्केट में उसमें काम करने का, और इसके अलावा एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा मैं आपको, वो थोड़ा एक टाइम के बाद, वो होगा वर्चुअल, जो आप अननोन लोगों को सिस्टम में जोड़ पाओ, जिसको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानता, जो आपके मोबाइल में नंबर नहीं है, लेकिन वो भी आपके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, एक वो वाला भी प्रोग्राम करेंगे जिसपे ये बताया जाएगा कि आपके पास कोई आदमी नहीं है, मान लो आप जंगल से भाग कर आए हो, कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक नेटवर्क तैयार करना है, वो नेटवर्क भी तैयार होगा। उस चीज के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारा नेचुरल मार्केट है, राइट, जो ऑलरेडी है हमारे पास, उसको कैसे करना है, अभी जूम मीटिंग में हम मैक्सिमम लोगों को कैसे बुलाना है, राइट, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और आई होप कि आप इस चीज को समझे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। और 1.5 घंटा आपने भी बहुत कीमती टाइम दिया, और 1.5 घंटा यार मैंने भी थोड़ा बहुत अपनी एनर्जी दी है, और आई होप कि कुछ चीज समझा पाया हूं मैं। और नेक्स्ट जो भी जूम मीटिंग होगा, उस जूम मीटिंग में आप इन चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो कीजिएगा। आपके नंबर ऑफ गेस्ट जो हैं वो ज्यादा होंगे,
नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो ज्यादा होंगी, ठीक है। और किसी को कुछ और चीजें जानना है, अपने जो भी एक्टिव सीनियर है उनके टच में रहिएगा, राइट। और मैं उम्मीद करूंगा कि हो सकता है कि विद इन अ वीक जो है मैं एक प्रोग्राम इसी टाइप का और करूं, क्योंकि अभी जो आप लोग काम करोगे इसके बावजूद भी कुछ दिक्कतें आएंगी आपको, राइट। अभी जो काम करोगे इसके बावजूद भी कुछ दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों का भी समाधान हम लोग निकालेंगे, राइट। तो हम लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही लीडरों का थॉट प्रोसेस होता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, ना कि प्रॉब्लम को पहाड़ बना के बैठ जाना, राइट। तो अभी जो दिक्कतें आएंगी उसको जो है हम लोग बढ़िया तरीके से हैंडल करेंगे, नो डाउट। और ये अबरार अंसारी जी का मैसेज है, 7 महीने बाद मैं जुड़ा था सर। ये देखो अबरार अंसारी जी, ये देखो हमारे बीच में बड़े कांडी लोग बैठे हैं, सर छुपा हुआ है। अरे तो भैया आप भी कोई शरीफ थोड़ा ना हो, 4 महीने तो आपने भी किया ना यार, पता है नहीं, लेकिन 7 महीने टाइम लिया सर। 7 महीने टाइम लिया, देखा ऐसे, अरे बहुत सारे हैं भाई ऐसे कांडी लोग, बहुत है अपने पास, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेकर जुड़ते हैं। तो बस आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कौन नहीं जुड़ रहा, आपको बस काम करते रहना, आपको उस चीज पे ज्यादा फोकस करना कि कौन आपके साथ जुड़ चुका है, राइट। तेंदुलकर का 0 पे आउट हुआ, आई थिंक वो आंकड़े किसी के पास भी नहीं होगा, लेकिन तेंदुलकर ने कितने बार 100 रन मारे हैं ये सबके पास आंकड़े पता है, ठीक है। तो आपके पास कौन नहीं जुड़ा उस पर फोकस करना नहीं है, जो जुड़ा है उसके ऊपर फोकस करना है, राइट। 200 में से जितने लोग जुड़ते हैं वो आपका फ्यूचर है, जो लोग नहीं जुड़े उनको थोड़ा साइड कर दीजिए, राइट। तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है यार, बस ये है कि जो भी चीजें सीखा है उसको सही तरीके से अप्लाई करना है। आप लोगों ने जो भी चीजें सीखा है उसको सही तरीके से अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, और आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, 101% ग्रो करेगा, ये गारंटी है, राइट। तो बहुत बहुत बधाई हो यार, एक नई चीज आई होप कि आप लोगों ने सीखा हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप अप्लाई कीजिए, और बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है। इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों के बाद और। तो राजकमल जी ओके, ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ओके यार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, और इस चीज को जरूर फॉलो कीजिएगा और जरूर अप्लाई कीजिएगा इन सारी बातों को। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।